हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अब्दाल। हम लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट बना रहे थे जिसमें हम वेक्टर स्पेस, फील्ड, सब स्पेस, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, डायगोनालाइजेबिलिटी, इनर प्रोडक्ट स्पेस सब कवर कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक फंक्शन होता है जो वेक्टर स्पेस से किसी दूसरे वेक्टर स्पेस पे डिफाइन किया जाता है, और वो दोनों वेक्टर स्पेस जो है वी एंड डब्ल्यू एक फील्ड पर डिफाइन किए जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से देख सकते हो। क्या होती है डेफिनेशन? कोई टी है हमारा फंक्शन वेक्टर स्पेस वी से वेक्टर स्पेस डब्ल्यू पे, और वेक्टर स्पेस वी भी ओवर द फील्ड एफ डिफाइन किया गया है और डब्ल्यू भी ओवर द फील्ड एफ डिफाइन किया गया है। अब ये फंक्शन होता है। फंक्शन कैसे होता है? उसका कोई डोमेन होता है और उसकी कोई रेंज होती है जो कि डब्ल्यू है। बट दोनों के दोनों एक सेट तो है, साथ में साथ वो वेक्टर स्पेस भी है। अब वो एक लीनियर यहाँ पे वर्ड आ रहा है लीनियर, तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब बनेगा? जब वो ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, टी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई एंड टी ऑफ सी एक्स, टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई एंड टी ऑफ वाई इज इक्वल टू टी ऑफ एल्फा एक्स इज इक्वल टू एल्फा टी एक्स। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं तो हम बोलते हैं टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब है एक्स और वाई कहाँ से आ रहे हैं? एक्स और वाई वो डोमेन से आएंगे, क्योंकि टी जो है वो अपने डोमेन के एलिमेंट पे ही तो अप्लाई होगा एक्स और वाई पर। तो एक्स और वाई वी से आ रहे हैं, तो हम उसको अगर ओपन करके लिख सकते हैं, टी ऑफ एक्स प्लस वाई को हम टी एक्स प्लस टी वाई लिख सकते हैं। तो हम बोलते हैं कि वो इस फर्स्ट प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? एडिटिविटी। मतलब वो क्लोज है अंडर एडिशन। यहाँ पे टी एक्स प्लस टी वाई करके जो लिख रहे हैं उसको हम ब्रेक करके लिख पा रहे हैं। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? होमोजेनिटी। इसको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि आपको दो प्रॉपर्टीज प्रूव करनी होती हैं, वो ये हैं। तो हम क्वेश्चन लेके प्रूव करते हैं कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कोई मैप, कोई इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ हम लीनियर मैप भी बोलते हैं, लीनियर मैप। ठीक है, या फिर सिंपल फंक्शन भी बोलते हैं, लीनियर फंक्शन। लीनियर मैप के साथ लीनियर मैपिंग भी बोलते हैं इसको, कोई लीनियर मैपिंग। एक क्वेश्चन करते हैं, वहीं से हम सीखेंगे कि एक्चुअल में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे प्रूव करते हैं। हमारा टी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पर है, टी एक्स वाई इज इक्वल टू 2x 2y। क्वेश्चन क्या है? टी आर स्क्वायर से आर, और ये हम ऑलरेडी एक वीडियो में प्रूफ कर चुके हैं कि आर स्क्वायर एक वेक्टर स्पेस बनता है। और टी एक्स वाई कैसे डिफाइन किया गया है? 2x 2y। अब हम प्रूफ करेंगे कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट u और v ले लेते हैं, बिलोंग टू आर स्क्वायर। u इज इक्वल टू x1 y1 एंड v इज इक्वल टू x2 y2। हम पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है उसकी? टी ऑफ u प्लस वी। जैसे कि मैं आपको यहाँ देख रहा हूँ, x प्लस वाई, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, x y u v w z कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बस आपको ये प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। अब u को मैंने x1 y1 क्यों लिया है? क्योंकि u जो है वो आर स्क्वायर से आ रहा है, और आर स्क्वायर में कैसे एलिमेंट्स होते हैं? वो टू टपल्स में होते हैं। तो इसलिए मैंने उसको टू टपल में लिया है, जो कि यहाँ पे टू टपल में लिया गया x1 y1। और नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा v जो है वो x2 y2 लिया गया है, क्योंकि वो भी टू टपल है और वो आर स्क्वायर से आ रहा है। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं उसको। हमें बस टी की डेफिनेशन देखनी कि टी की डेफिनेशन आपको क्या दे रखी है क्वेश्चन में, और वैसे के वैसे हम अप्लाई करेंगे इसको। तो सबसे पहले तो u की वैल्यू पुट कर लेते हैं और v की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो इसको सम कर लेते हैं। ये वेक्टर है एक पूरा और ये एक वेक्टर है पूरा, तो इसको सम करोगे तो क्या बनेगा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट से ऐड हो जाएगा
और सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड से ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम टी की डेफिनेशन। टी क्या करता है, टी फर्स्ट को जो है, जिसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है एक्स, उसको 2 टाइम्स कर देता है, और उसका जो सेकंड कोऑर्डिनेट है, क्योंकि कॉमा के बाद वाला सेकंड कोऑर्डिनेट बन जाता है जितने जितने हम, जैसे ए कॉमा बी कॉमा सी लिखते हैं, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है। तो टी एक्स क्या हो गया 2x, और वाई पे अप्लाई करें तो 2y, मतलब 2 टाइम्स कर रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, टी 2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2, ठीक है, एंड 2 टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट का भी 2 टाइम्स कर दिया और सेकंड कोऑर्डिनेट का भी 2 टाइम कर दिया। यही तो टी की डेफिनेशन आपको गिवन है। सो इस पे वापस से 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2x1 प्लस 2x2 हो जाएगा ये, एंड 2y1 प्लस 2y2। तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसकी, फर्स्ट की। फर्स्ट क्या है, टी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई है। तो हमने क्या करा, टी ऑफ यू प्लस वी सॉल्व कर लिया, जो लेफ्ट। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या बनेगी इसकी, टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। तो u की वैल्यू पुट कर देते हैं x1 कॉमा y1, टी ऑफ v की वैल्यू क्या है x2 कॉमा y2। अब t की डेफिनेशन क्या कहती है, t फर्स्ट कोऑर्डिनेट को 2 टाइम्स कर देता है। अब जब t अप्लाई, देखो एक स्टूडेंट जो गलती करते हैं, जब t आपने इस पर अप्लाई कर दिया, t इस पर जब हमने वेक्टर पर अप्लाई कर दिया, तो t तो हट जाएगा ना, राइट हैंड साइड से t हट जाएगा, क्योंकि उसने वो अप्लाई हो चुका है, उसने अपना काम कर दिया है, और उसने एक नया एलिमेंट दे दिया। जैसे फंक्शन होता है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मान लो 2x है, तो f1 क्या होगा, 2 इंटू 1 होगा ना। यहाँ राइट हैंड साइड से f हट गया है ना, क्योंकि f अप्लाई हो चुका है 1 के ऊपर। तो सिमिलरली t जब अप्लाई हो जाएगा तो t हट जाएगा, तो t क्या करेगा, 2x1 2y1, फिर t x2 y2 पे अप्लाई होगा, इन दोनों पे अप्लाई होगा t, तो क्या कर देगा वो, उसको 2 टाइम्स कर देगा दोनों कोऑर्डिनेट को। अब आप क्या करोगे, आप इसको सम करोगे ना। क्या सम कैसे करते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट से सम होता है, तो 2x1 प्लस 2x2, और सेकंड कोऑर्डिनेट जो है वो सेकंड से होता है, सो 2y1 प्लस 2y2। अब आप देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही थी ये, और राइट हैंड साइड ये आ रही है, तो ये दोनों इक्वल ही तो आ रहे हैं। सो हैंस टी ऑफ u प्लस v इज इक्वल टू टी ऑफ u प्लस टी ऑफ v, ठीक है। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं, वो क्या होती है, टी ऑफ एल्फा u इज इक्वल टू एल्फा इंटू टी यू। इसका क्या मतलब है, एल्फा जो है वो उससे बाहर आ जाएगा, जो टी हम अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा एक स्केलर है, एक नंबर है जो कि फील्ड से आ रहा है, और फील्ड हम मोस्टली केसेस में सेट ऑफ रियल नंबर लेते हैं, ठीक है। हमने वेक्टर स्पेस की वीडियो में देखा था स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन की जाती है, तो ये अल्फा इंटू एक्स जो आपने यहाँ डिफाइन किया है ना, ये एक्चुअल में स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करी है, और ये क्या होता है, ये टी से बाहर आ जाता है। जो राइट हैंड साइड आप देख रहे हो ये टी से बाहर आ जाता है। तो प्रूफ करते हैं इसको भी हम, तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, टी ऑफ अल्फा इंटू यू, तो u की वैल्यू क्या है x1 y1, सो t अल्फा x1 अल्फा y1। क्लियर है इतना, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करा है, अल्फा को इससे मल्टीप्लाई करा है, अल्फा एक स्केलर है और वो एक वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो दोनों कोऑर्डिनेट से इंडिविजुअली यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। अब t की डेफिनेशन अप्लाई होगी। t क्या करता है, जब t अप्लाई होता है तो वो अपनी बिहेवियर, जो उसका बिहेवियर है वो क्या है, वो यहाँ पे गिवन है, वो वैसे ही एक्ट करेगा जो उसको दिया गया है। तो वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट को 2 टाइम्स करेगा, सेकंड कोऑर्डिनेट को भी 2 टाइम्स करेगा, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा x1 एंड 2 अल्फा y1। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड क्या है,
अल्फा टी यू। राइट हैंड साइड हम किसके लिख रहे हैं, जो सेकंड वाला पार्ट है कि टी अल्फा एक्स इक्वल होता है अल्फा टी एक्स के, तो मैंने एक्स ना लेके यू ले रखा है। ये याद रखना, आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो या आपके हाथ में है। मैं जैसे मैंने एक क्वेश्चन में बताया था, अपना नाम भी लेके चल सकते हो, लाइक टी ऑफ अमन कॉमा वरुण, कुछ भी ले लो, यहाँ पे आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने x1 y1 लिया है, u को आप अमन कॉमा वरुण ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस क्लियर होना चाहिए आप क्या ले रहे हो, उसको वैसे ही प्रूफ करना पड़ेगा फिर आपको। तो इसको करते हैं टी अल्फा टी यू, यू की वैल्यू क्या है x1 y1। सो अब ये x1 y1 पे अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2x1 2y1। अब अल्फा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा एक स्केलर है तो वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 अल्फा x1 2 अल्फा y1। तो ये क्या आ गई आपकी राइट हैंड साइड, जो कि किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। सो हैंस t फ्रॉम r स्क्वायर टू r स्क्वायर इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो एक क्वेश्चन फिर और देखते हैं हम। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ से टी आर स्क्वायर से R3 पे डिफाइन है, टी एक्स वाई इक्वल है 2x3y x प्लस वाई, 2x3y x प्लस वाई। t is from r square to r3, txy is equal to 2x3y and x plus y। तो हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, that t is a, so show that t is a linear transformation। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो कैसे करते थे हम, u और v ले लेते हैं इसमें। u को हमने ले लिया x1 y1 और v को ले लिया x2 y2। तो t ऑफ u प्लस v करेंगे सबसे पहले। तो हम फर्स्ट पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड करने जा रहे हैं। टी ऑफ यू प्लस वी को क्या प्रूफ करेंगे हम, टी यू प्लस टी वी। तो टी यू ले लिया हमने, टी यू प्लस वी यानी कि टी ऑफ यू की वैल्यू रख दो और वी की वैल्यू रख दो। तो ये क्या बन जाएगा, इसको ऐड कर दो, x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2। अब देखो t क्या कहता है, t फर्स्ट कोऑर्डिनेट को यहाँ 2 टाइम्स कर रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट को यहाँ 3 टाइम्स कर रहा है, और देन फर्स्ट और सेकंड का एडिशन कर रहा है, क्योंकि R3 पे जा रहा है। आप ये देखो, जो उसका रेंज एलिमेंट है वो 3 टपल्स में है। तो देखो ये एलिमेंट कैसे है, 3 टपल्स में ये एलिमेंट, ये एक पूरा सिंगल एलिमेंट है। कभी कभी बच्चे इसको 3 एलिमेंट बोल देते हैं कि इसमें 2x3y x प्लस वाई लिखा है तो ये 3 एलिमेंट है। नो, दिस इज नॉट अ 3 एलिमेंट, दिस इज जस्ट अ सिंगल वन एलिमेंट ऑफ 3 टपल। ये 3 टपल का एक सिंगल एलिमेंट है। क्योंकि मैं इसको लिखने का तरीका क्या होता है, राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं इसको, कॉमा के साथ एलिमेंट्स को सेपरेट किया जाता है। अब टी की डेफिनेशन अप्लाई होगी। टी क्या करता है, फर्स्ट को 2 टाइम्स कर देता है, सेकंड को 3 टाइम्स कर देता है। ये मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, देखो फर्स्ट को 2 टाइम्स, सेकंड को 3 टाइम्स, और फर्स्ट और सेकंड का एडिशन कर देता है, कॉमा x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। तो इसको और आप सिंपल से ओपन कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3y1 प्लस 3y2, 3 से मल्टीप्लाई, कॉमा
ये कॉमा प्लीज़ अच्छे से लगा के ही करना सॉल्व, वरना आप सारे एलिमेंट को मिक्स कर दोगे। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या होता है? टी यू प्लस टी वी। तो टी ऑफ यू, यू क्या है? x1 y1, v क्या है? x2 y2। तो t की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। t फर्स्ट को 2 टाइम्स कर देता है, सेकंड को 3 टाइम्स कर देता है, और फर्स्ट और सेकंड का एडिशन। तो इसमें ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है ना। अब प्लस फिर t दोबारा से अप्लाई हो रहा है x2 y2 पे। तो इसमें फर्स्ट क्या है? x2 और सेकंड क्या है? y2। तो फर्स्ट का 2 टाइम्स, सेकंड का भी 2 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स, एंड x2 प्लस y2। अब इसको ऐड करोगे। ऐड कैसे होता है? फर्स्ट से ऐड होता है। तो क्या आ जाएगा? ये 2x1 प्लस 2x2, फिर सेकंड कॉमा आएगा, सेकंड से ऐड हो जाएगा 3y1 प्लस 3y2, और थर्ड वाला कोऑर्डिनेट थर्ड से ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको कंपेयर करो तो देखोगे ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, हेंस। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट? सेकंड प्रॉपर्टी करते हैं। वो क्या होती है? टी ऑफ अल्फा यू इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी यू होती है। वो हमें ये प्रूफ करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, टी ऑफ अल्फा इंटू यू करते हैं। तो यू की वैल्यू क्या है? x1 y1। तो सबसे पहले तो अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा x1 अल्फा y1 हो जाएगा। अब क्या करोगे आप नेक्स्ट? टी की डेफिनेशन अप्लाई करोगे। टी की डेफिनेशन क्या कहती है? फर्स्ट को 2 टाइम्स करेगा, सेकंड को 3 टाइम्स करेगा, और फिर फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देगा, ठीक है। अब राइट हैंड साइड निकालते हैं। तो अल्फा इंटू टी यू, तो अल्फा टी यू, यू की वैल्यू क्या है? x1 y1। तो टी वापस से अप्लाई करो x1 y1 पे। तो क्या हो जाएगा? 2x1 3y1 x1 प्लस y1। अब अल्फा अंडर मल्टीप्लाई कर दो सबके साथ, है ना। ये स्केलर है, अब ये पूरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये जो 3 डबल है उससे मल्टी, तो हर एक इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो जाता है ये हर एक एलिमेंट से। 3 अल्फा y1 अल्फा x1 प्लस अल्फा y1। अब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये दोनों इक्वल आएंगे। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो फ्रॉम 1 एंड 2, मतलब हमने फर्स्ट एंड 2 में दोनों चीज़ें प्रूफ कर दी हैं। टी फ्रॉम r² टू r3 इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। बस टी का रोल समझना है, टी क्या करता है। सो इस क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछोगी, t10 और t01 क्या होगा। सो t10 देखते हैं क्या होता है। तो t क्या करता है? फर्स्ट का 2 टाइम्स, सेकंड का 3 टाइम्स, फर्स्ट का 2 टाइम्स, सेकंड का 3 टाइम्स, और फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर देता है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ओके क्लियर है ना। तो ये हो जाएगा t201। तो ये आपको बस सॉल्व करके बताना है क्या है। नेक्स्ट पूछा है t01 क्या होगा। तो फर्स्ट का 2 टाइम्स, फर्स्ट है 0, सेकंड है 1, तो सेकंड का 3 टाइम्स, और फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, सिंपल। तो 0 3 1। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको आई होप आ गया होगा समझ में कि कैसे प्रूफ करते हैं। सो एक क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करना। टी एक्स वाई r² से r3 पे दे रखा है। r² से r3 पे कैसे दे रखा है?
टी और एक्स वाई इक्वल है, टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई एंड 2y। हमें प्रूव करना है शो दैट T is a linear transformation। इसमें थोड़ा सा अलग है, वैसे इतना टफ नहीं होगा ये, फिर भी चलो मैं करा देता हूँ आपको ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। चलो u को ले लेते हैं x1 y1 और v को ले लेते हैं x2 y2। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर, t ऑफ u प्लस v मीन्स u की वैल्यू रख दी और v की वैल्यू रख दी। ठीक है, इसको हमने सम कर दिया, ये वेक्टर पूरा इस वेक्टर से सम हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट से हो जाएगा x1 प्लस x2 एंड y1 प्लस y2। अब देखो ये क्या है, इसको t को सीख लेते हैं, t क्या कर रहा है। t x और y को कैसे कैसे मैप कर रहा है। अप्लाई जब t इन पे हो रहा है तो t क्या करता है, फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट का सम कर देता है, फर्स्ट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट का डिफरेंस एंड सेकंड कोऑर्डिनेट को 2 टाइम्स कर देता है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड का ऐड, फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस एंड सेकंड का 2 टाइम्स। तो अब आपके पास फर्स्ट ये पूरा है x1 प्लस x2 और सेकंड ये पूरा है y1 प्लस y2। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है। तो फर्स्ट और सेकंड का एडिशन x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। अब फर्स्ट का और सेकंड का डिफरेंस है ना, सेकंड y, बस जो भी सेकंड कोऑर्डिनेट होगा उसको माइनस करना है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 है। अब 2 टाइम्स ऑफ y क्या है आपका, मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2, तो उसका 2 टाइम्स करना है। तो 2 टाइम्स करोगे तो 2y1 प्लस 2y2। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड, मतलब tu प्लस tv निकालेंगे। तो u की वैल्यू x1 y1 और v की वैल्यू x2 y2। तो क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड का एडिशन। फर्स्ट क्या है यहाँ पे, ये आपका फर्स्ट है और ये क्या है आपका सेकंड। फर्स्ट और सेकंड का एडिशन, फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस और 2 टाइम्स ऑफ सेकंड। अब टी इस पे अप्लाई होगा, तो अब फर्स्ट ये बन गया और सेकंड ये बन गया। तो फर्स्ट और सेकंड का एडिशन, फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस एंड सेकंड का 2 टाइम्स। अब क्या करोगे, इसको और इसको ऐड कर दोगे। अब क्यों कर रहे हो, क्योंकि बीच में एडिशन है, 2 वेक्टर को ऐड करना है आपने। एक वेक्टर आपका पूरा ये 3 टपल्स में और एक पूरा वेक्टर ये 3 टपल्स में। ठीक है ना, ये सब कॉमा है, आप कॉमा ध्यान से लगाना। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, x1 प्लस y2 और x2 प्लस y2, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, x1 प्लस y2 x2 प्लस y2, फिर सेकंड से ऐड हो जाएगा। तो x1 y1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस y2 और थर्ड वाला थर्ड से ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2y1 प्लस 2y2। तो सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, जैसा कि ऊपर लिखा गया है वैसा ही दिखना चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आपका आंसर हो गया है। तो मैंने इनकी ऑर्डरिंग चेंज कर दी है बस। ठीक है, प्लस वाले साथ ले लेता हूँ, x1 प्लस x2 और माइनस वाले साथ 2y1 प्लस 2y2। तो आप देखो अगर ये और ये दोनों इक्वल आ गए तो हैंस t ऑफ u प्लस v इज इक्वल टू t ऑफ u प्लस t ऑफ। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने का। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या होता है, t ऑफ अल्फा u इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी यू, मीन्स अल्फा बाहर आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं।
तो टी ऑफ अल्फा यू, यू की वैल्यू क्या है x1 y1। तो अल्फा पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा वेक्टर से, तो अल्फा दोनों से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ तक तो नॉर्मल सा करा है हमने। अब टी की डेफिनेशन क्या कहती है, फर्स्ट और सेकंड का सम। फर्स्ट क्या है यहाँ पे, ये पूरा अल्फा x1, और सेकंड क्या है, ये पूरा अल्फा y1। फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस, और सेकंड का 2 टाइम्स। तो ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड निकालो। राइट हैंड साइड क्या होती है, अल्फा इंटू टी यू। तो u क्या है आपका x1 y1। तो फर्स्ट और सेकंड का एडिशन, फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस, एंड सेकंड का 2 टाइम्स। अब अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, अल्फा x1 प्लस अल्फा सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर जाके, अल्फा y2 अल्फा x1 माइनस अल्फा y1 एंड 2 अल्फा y। तो आप इन दोनों को कंपेयर करो, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। हेंस टी अल्फा यू इज इक्वल टू अल्फा टी यू। सो फ्रॉम 1 and 2 t is a linear मैप और ट्रांसफॉर्मेशन जो भी है। तो आई होप आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना आ गया होगा। सिर्फ उसकी डेफिनेशन फॉलो करनी जो उसकी क्वेश्चन में डेफिनेशन दी गई है, जैसे कि यहाँ दी गई थी है, तो इसको इस तरह से ही फॉलो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच।